वेलकम टू सी ए विजडम चैनल। सो हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया था ओके इन इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंड यूनिट दैट इज द केनीशियन थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इन दिस ऑल्सो देर इज determination of national income, okay, but it is mentioned or it is done by the Keynesian theory. Okay, we will study किसने बनाया Keynesian theory, who was the one who made it, and we will study everything, okay, each and everything of it. Okay, so unit 2. Okay, so let's study. Okay, so introduction. So introduction में दो word दिया जाता है, ex post and ex ante. Okay, ex post means which is actual, means it is after. Okay, जो होने के बाद. Okay, which is realized. Okay, तो उसको बोलते हैं ex post. Okay, हम देखेंगे कि कहाँ एक्सपोज यूज होता है एंड कहाँ एक्स एंटे. ओके, एक्स एंटे मीन्स एंटिपेशन. ओके, एंटिसिपेशन करते हैं जो कि it's after. Okay, so we plan. Okay, whatever we plan that is ex ante. Okay, so these are the two words जो इंट्रोडक्शन में बहुत बहुत काम आता है. ओके, हमें आगे मालूम पड़ेगा कि ये यूज किधर होता है. ओके, then also we will study it. Okay, we will read it. Okay, these macroeconomic variables were used in the accounting sense, representing actual values of these items in a certain year. Okay, these actual or accounting values are exposed. जो भी एक्चुअल है मीन्स पोस्ट, जो पास्ट हो चुका है उसको बोलते हैं एक्सपोज, विच इज रियलाइज ऑलरेडी डन. ओके, thus aggregate consumption C denotes what people have actually consumed and GDP is what is actually produced. Okay, these variables can also be defined in ex ante. Okay, दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. एक है ex post which is एक्चुअली जो हुआ है, विच इज ऑलरेडी रियलाइज, विच इज पास्ट. ओके, एंड देन देर इज एक्स एंटे. ओके, which is before. Okay, anticipated. Okay, ante you have to just think of an anticipation. Okay, so terms or in terms what is intended or planned. Okay, जो planned है. Okay, जो planned किया गया है वैसा या फिर जो intention है उसको बोलते हैं ex ante. Okay, सिंपल ये दो वर्ड है जो आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, इनका मीनिंग. ओके, सिंपल. अभी देखते हैं कौन था जिसने केनीशियन थियरी बनाया. ओके, सो इट्स केनीशियन थियरी है, द केनीशियन थियरी एज वी ऑल नो. ओके, सो लेट्स सी किसने बनाया. ओके, सो इट्स एन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट. ओके, कौन, उनका नाम है जॉन मेनार्ड केन्स. ओके, जॉन मेनार्ड केन्स ने बनाया था. ओके, केनीशियन थियरी. उसने सबसे पहला उसका बुक था द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. ओके, 1936 को जो पब्लिश हुआ था. ओके, उसने उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया था. ओके, बट उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि डिप्रेशन सब क्यों होता है, इकोनॉमिक में डिप्रेशन क्यों होता है. ओके, उसमें उसने किया नहीं था. ओके, सो विल सी दैट the classical economists maintain that the economy is self-regulating. लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो भी 90s में थे या जो पहले के थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं. ओके, नियो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट विच इज मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट विच इज बैक. ओके, जो पास्ट में थे, पास्ट के इकोनॉमिक्स थे, उनको क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोला जाता है. ओके, सो द क्लासिकल इकोनॉमिक्स कभी भी एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग. ओके, वो सेल्फ रेगुलेट करते हैं. विच इज सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब वो कभी भी इक्विलिब्रियम में आके रुक जाते हैं. ओके, उनका ऐसा मानना था. ओके, इक्विलिब्रियम मीन्स विच इज एट नेचुरल लेवल ऑफ रियल जीडीपी. ओके, रियल जीडीपी हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था. ओके, ऑफ रियल जीडीपी और आउटपुट. Okay, which is the level of real GDP that is obtained when the economy's resources are fully employed. Okay, now
if an excess in labor force, okay, of products exist, the wage or price of this will adjust to absorb the excess. इसका मतलब क्या है, कुछ चीज़ एक्सेस में हो रहा है, कुछ भी चीज़, ओके, लाइक लेबर ज़्यादा हो गया या लेबर फोर्स मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया या फिर प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ या फिर प्रोडक्ट कम हो गया, कुछ भी चीज़ एक्सेस में होता है वो अपने आप एडजस्ट होता है, वो एब्जॉर्ब अपने आप वो एक्सेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। According to them, there will be no involuntary and unemployment, मतलब कोई ऐसे ही अनएम्प्लॉय रहना नहीं चाहेंगे, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देम हुम, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ओके, अंडरस्टैंड, इजी। सो इक्विलिब्रियम इनकम एंड पोटेंशियल इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम एंड पोटेंशियल इनकम में डिफरेंस है थोड़ा सा, ओके, लेट्स सी। Equilibrium income means the level towards which the economy gravitates in the short run, okay। जो इनकम जहाँ इकोनॉमी खुद अपने आप आता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इनकम। पोटेंशियल इनकम मीन्स जहाँ तक इकोनॉमी लेके जा सकता है, ओके, लेट्स रीड इट। The level of income that the economy is technically capable of producing without generating एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, विदाउट इन्फ्लेशन भी हम जितना तक टेक्निकली कैपेबल है उतना प्रोड्यूस करना है, ओके। कभी भी जीडीपी इज ऑलवेज, इट्स ऑलवेज अबाउट प्रोडक्शन, ओके। सो जितना भी ऊपर लेके जा सकते विदाउट इन्फ्लेशन, विदाउट एनी इन्फ्लेशन, ओके, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पोटेंशियल इनकम, सिंपल। लेट्स गो फर्दर। The stickiness of prices and wages in the downward direction prevents the economy's resources from being fully employed and thereby prevents the economy from returning to the natural level of real GDP. Okay, इनका मतलब क्या है? The stickiness of prices and wages. Okay, prices and wages हमेशा एक सर्टेन रेंज में होता है। क्यों सर्टेन रेंज में? इट्स ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन दी व्हाट, डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। सो प्राइसेस एंड वेजेस ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाता, जिसके कारण जो भी रिसोर्सेज है इकोनॉमिक में, जो भी रिसोर्सेज है वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होता, एंड जिनके कारण हम नेचुरल लेवल ऑफ रियल जीडीपी तक पहुंच नहीं पाते, ओके। केनिशियन थियरी में there are three models. First one is two sector model, second is three sector model, and last is four sector model, okay। We will be learning one by one, okay। So ये मॉडल्स पढ़ने से पहले वी हैव टू लर्न व्हाट इज सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल टू सेक्टर मॉडल, ओके। सर्कुलर फ्लो क्या होता है, ओके, टू सेक्टर मॉडल में, ओके। वाई टू सेक्टर इज वन ऑफ द वेरी बेसिक, ओके, इससे ही दिस बिकम्स द बेसिक, ओके। सो इससे ही आगे का जो भी और मॉडल्स जो उन्होंने बनाया है वी कैन स्टडी फ्रॉम दिस, ओके, वी कैन अंडरस्टैंड इट, वी कैन कॉम्प्रिहेंड फ्रॉम दिस, ओके। So let's go through it, okay। Concept of circular flow, okay। Circular flow means basically income and expenditure जो continuous manner में, circular manner में टाइम के साथ चलता रहता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो, सिंपल। लेट्स सी। हाउसहोल्ड ओन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसका पास है? हाउस होल्ड, जैसे कि आदमी, पैसा, everything, resources like trees, mango, raw materials, everything is owned by households, okay। वो किनको बेचते हैं? फैक्टर सर्विस बेसिकली बिजनेसेस, ओके। टू अर्न फैक्टर इनकम्स लाइक वेजेस, उनको क्या मिलते हैं? वो बेचेगा तो क्या मिले? वेजेस, रेट्स, वॉट एवर, ओके, वो सब मिलते हैं, ओके। विच आर एंटायरली स्पेंड, जो वेजेस या इनकम मिलते हैं उन लोग क्या करते हैं? वापस वो फाइनल गुड्स या प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, ओके। इस इसको ही हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ओके, अंडरस्टूड। एक फॉर्मूला दिया है, इनकम इक्वल टू डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ओके। सो इन दिस, ये टू सेक्टर मॉडल में हमेशा हम एज्यूम करते हैं जो भी इनकम आता है एज एन वेजेस, सैलरी और वॉट एवर इंटरेस्ट, ओके, जो भी आता है इनकम, वो हम ऐसे
एज्यूम करते हैं वो सारा डिस्पोजेबल किया जाए, वो वापस एक्सपेंस किया जाए, एक्सपेंडिचर किया जाता है किसके ऊपर, वापस गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। ओके, अंडरस्टूड। सो दैट इज टू सेक्टर इकोनॉमी। लेट्स सी सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ओके, आप लोग को एक ये दिख रहा होगा एक मैप और सॉरी डायग्राम। सो लेट्स सी क्या है ये, कुछ देखा देखा लगता होगा आपको। इट्स वेरी सिंपल। सी, हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड कभी भी फैक्टर देता है किसको, फर्म को। ओके, फैक्टर इनपुट। ओके, यू कैन सी इट, फैक्टर इनपुट। ओके, फर्म को देता है। और फैक्टर इनपुट जैसे कि क्या, लेबर। ओके, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर इनपुट। ओके, तो वो लोग लेबर सर्विस देते हैं। तो फर्म क्या करता है, फर्म उसके बदले उनको वेजेस देता है, रेंट देता है, या फिर इंटरेस्ट देता है, या फिर प्रॉफिट देता है। ओके, किनको, हाउस होल्ड्स को। अंडरस्टूड। फिर ये हाउस होल्ड क्या करता है उस पैसे का, ओके, सो दे एक्सपेंस। ओके, वो एक्सपेंडिचर करते हैं किनको, ओके, एक्सपेंड करते हैं फर्म को। फर्म क्या देता है उसके बदले, उनके उसके बदले फर्म देता है गुड्स और सर्विसेज। सिंपल, इसको बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, वेयर सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म होता है। ओके, सो इट इज़ अ सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ओके, बट इससे इससे भी बात एक कंसेप्ट है, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ओके, सो रियल फ्लो इज ब्रोकन लाइंस एंड मनी फ्लो इज कंटिन्यूस लाइन। सो दिस इज मनी फ्लो, जहाँ सिर्फ पैसा घूमता है, विच इज नॉट एट ऑल रियल। ओके, एंड वह गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर फैक्टर इनपुट्स ये जब सर्कुलेट करता है, दैट इज अ रियल फ्लो। ओके, इनके वजह से ही एक्चुअल में गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, बेसिकली जीडीपी प्रोड्यूस होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, सो दैट वाज इट। सो फैक्टर पेमेंट्स कभी भी इक्वल हो जाता है टू सेक्टर मॉडल में, क्या किससे, हाउस होल्ड इनकम से, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर से, इवन इक्वल टू टोटल रिसिप्ट्स ऑफ फर्म्स एंड इवन इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। अंडरस्टूड। नाउ इक्विलिब्रियम कभी भी इन दिस मॉडल और कोई भी मॉडल में हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कभी भी एज्यूम करते हैं कि इक्विलिब्रियम होता है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एज ऑलरेडी सेड इट इज़ अ पोजीशन ऑफ रेस्ट, जहाँ अपने आप नेचुरली जहाँ के रेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, बेसिकली डिमांड और सप्लाई वेरेवर इट इक्वल्स दैट विल बिकम इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ थोड़ा कॉन्सेप्ट्स है, हमें वो सबको कवर अप करना पड़ेगा। ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है। सो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, हियर इट इज एक्स एंटे, एंटे एंटिसिपेशन। ओके, सो आपको समझ में आ गया रहेगा क्यों हमने वो पहले सीखा था। ओके, सो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, डिमांड क्या है, सबसे पहले डिमांड देखते हैं। डिमांड क्या है, डिमांड इज बेसिकली डिमांड। ओके, कुछ हमें कुछ चाहिए उसको बोलते हैं डिमांड। ओके, एग्रीगेट डिमांड मीन्स सबका। ओके, फुल 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 व्हाटएवर फुल फुल इनका मीन्स फुल सेक्टर का। ओके, फुल सेक्टर का बोल सकते हैं, तो उनको बोल सकते हैं एग्रीगेट डिमांड। ओके, सो दैट इज एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, ओके, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला इधर दिया है कि कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स। ओके, दे से दैट ओके एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स। ओके, सिर्फ दो तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स, एंड उनका ही एग्रीगेट डिमांड होता है। ओके, सो दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ओके, नाउ कभी भी एग्रीगेट डिमांड में आई, व्हाट वाज आई, आई वाज इन्वेस्टमेंट गुड। इन्वेस्टमेंट गुड कभी भी कांस्टेंट माना जाता है, वाई कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट गुड्स कभी भी इंटरेस्ट कब देता है, इन अ लॉन्ग रन, सो दैट वाई इन अ शॉर्ट रन वी ऑलवेज tells or we always assume that investment are constant in a short run. Okay, why, from the equation we can infer that in the short run AD, that is aggregate demand,
डिपेंड्स लार्जली ऑन द एग्रीगेट कंजम्पशन। तो इसके कारण हमें मालूम पड़ता है कि कभी भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, सो नाउ कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, इतना मालूम पड़ गया। सो हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज कंजम्पशन। ओके, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। ओके, सो कंज्यूम कब करते हैं, जब इनकम होता है। ओके, जब पैसा होगा तब कंज्यूम करेंगे, नहीं उससे भी पहला भी कंज्यूम करते हैं। जब बच्चे के पास पैसा नहीं होता, सो देन ऑल्सो ही और शी कंज्यूम्स इट। ओके, सो कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता है, एज पर इनकम, वाई डिनोट्स इनकम। ओके, वाई डिनोट्स इनकम। ओके, सो व्हेन इनकम इज लो, ओके, इनकम लो है, ओके, तो क्या होता है। ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड विल एक्सीड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स विल एक्सीड। ओके, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा हाउस होल्ड्स का, देयर डिस्पोजेबल इनकम एंड हाउस होल्ड डिसेव। ओके, सेविंग्स कम हो जाएगा। ओके, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा बट सेविंग्स बढ़ जाएगा। ओके, ओके, इनकम लो है तो ओके, दे आइदर बोरो मनी। ओके, कंजम्पशन तो होता ही है, सो इसके कारण बोरो करेंगे। ओके, पैसा तो नहीं है अभी उनके पास, सो आइदर दे विल बोरो और विड्रॉ देयर सेविंग्स। ओके, टू परचेज कंजम्पशन गुड्स। सिंपल। ये कब, जब इनकम लो होता है तब। ओके, नाउ ऑन द अदर साइड, इफ द डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस। ओके, जब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होता है तब क्या होता है, कंज्यूमर्स विल इंक्रीज दियर प्लान्ड एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, एंड करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइज। ओके, करंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। ओके, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा तो एक्सपेंडिचर राइज हो जाता है, बट ओनली ओनली बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। देखो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ओके, लेट अज्यूम आपका इनकम 100 रुपीज़ है एंड यू आर ईटिंग लाइक 3 चपाती। ओके, एंड नेक्स्ट ईयर इनकम डबल्ड हो गया। ओके, लाइक इट बिकम 200, so you might increase it to 4 chapati. You won't increase to 6 chapati or else. Okay, or otherwise. Okay, so वही बोलता है एक्सपेंडिचर बढ़ेगा बट इतना नहीं एज लाइक द इनकम। ओके, ऑलवेज बट ओनली बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। सो दैट इज हाउ कंजम्पशन फंक्शन एज पर इनकम। ओके, ये है रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ओके, इनका फंक्शनल रिलेशनशिप। ओके, इधर एक फॉर्मूला दिया है, C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। व्हाट इज B, व्हाट इज A इज अ कांस्टेंट। देखो इनके बाजू में कोई वेरिएबल नहीं है। B इज द स्लोप, B इज द स्लोप। ओके, Y इज अ वेरिएबल। ओके, Y इज टोटल डिस्पोजेबल इनकम। सो जितना भी इनकम है जो डिस्पोज किया जा सकता है दैट इज Y। ओके, A is a constant term. Okay, A is a constant term, value of consumption at zero level at the disposable income. Okay, and B, the slope of the function. Slope of function means marginal propensity to consume, कितना marginal benefit करता है। ओके, जब जब पैसा इंक्रीज होता है तब तक क्या कंज्यूमर बहुत उतना ही कंज्यूम ज़्यादा करते नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, कंज्यूम करता है बट DMU लग जाता है। DMU आपने पढ़ा होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो कंजम्पशन कम होता रहता है। ओके, इट इंक्रीजेस इन अ डिक्रीजिंग रेट। ओके, सो कभी भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखने का, दैट इज बी। ओके, दैट इज बी। ओके, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अंडरस्टूड? सिंपल। आई विल मार्क इट हियर, इट्स सिंपल। ओके, change in income is equal to in change in consumption divided by change in income. Simple. So
विल सी ए इज द कांस्टेंट, इवन आपके पास इनकम हो या ना हो, इतना तो एक्सपेंस, इतना कंजम्पशन होगा ही होगा. ओके. बी इज वन, जो स्लोप होता है, बेसिकली स्लोप होता है, इट्स द स्लोप बेसिकली, हियर यू कैन सी इट्स द स्लोप, कि कितना रेट में इंक्रीज हो रहा है इनकम, ओके और नॉट. ओके. एंड देन सी इज द consumption according to the function of income. Okay, simple. So we will get this consumption function from the Keynesian theory. Okay, simple. So we will go further. Marginal propensity to consume. Okay, जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑलरेडी, सो उनको ये थोड़ा डिटेल में इधर बताया गया. इस सेम ओनली सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, जैसे कि हमने बोला था कि कितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी हुआ है. ओके, बेसिकली हाउ मच इज द चेंज इन कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इनकम, कितना कंजम्पशन में चेंज आया जब जब इनकम में चेंज हुआ. ओके, सो दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, बेसिकली. ओके. Now, average propensity to consume, this is another concept. It's simple. It's like average. Okay, it's like total consumption upon total income. Okay, that you will get like an average propensity to consume. Okay, so हम यहाँ पर एक टेबल देख पा रहे होगे. So here it's like they are giving the relationship between income and consumption. Okay, so like here income is increasing like almost by rupees 100 every, let us assume every year or every month, whatever. Okay, consumption is also increasing 50, 125, like 75 rupees every time. It's increasing 75 rupees. Yeah, 75 rupees every time. सेविंग्स. ओके, इनकम माइनस कंजम्पशन इज दिस सेविंग. ओके, हम इनकम से कितना कंज्यूम करते हैं, उससे जो भी बचा होगा दैट विल बी रिगार्डेड एज सेविंग. सो इट्स इन फर्स्ट इट्स नेगेटिव बिकॉज इनकम ही नहीं हुआ. सेकेंड ऑल्सो इनकम हुआ लेकिन उससे ज़्यादा तभी भी कंजम्पशन था, सो देन ऑल्सो सेविंग्स नेगेटिव में था. देन इनकम और कंजम्पशन it became equal. Okay, so tabhi saving became to zero. Okay, saving considered to be an zero. फिर इनकम बढ़ गया, इट्स इंक्रीज बाय 300, बट कंजम्पशन ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग गया. इट्स कंजम्पशन स्टिल इट्स एट कांस्टेंट रेट, हाँ, बट स्टिल इनकम के साथ साथ कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो इट्स 25 ओनली. 400 इनकम हो गया बट कंजम्पशन इज स्टिल एट 350, लाइक 50 सेविंग. एंड 500 हो गया, देन कंजम्पशन इज एट लाइक 425, like 75 is the saving. So average propensity to consume. Okay, so average propensity, average, what was that? Average propensity to consume. Okay, जो अभी पढ़ा था, that is it's simple total consumption upon total income, so that will give the result for average propensity to consume. So it's very easy. It's just divide the total consumption divided by the total income. So like 125 divided by 100, that is 1.25. It's 1.25. We are doing the consumption. 200 is equal, like we can get to know that whatever income is, that much is the expense. Here 275 divided by 300 is like, okay, we got 300 as an income, but still we have just consume like 275. Okay, so 0.29% or 92% we can say. So likewise you can get the answer. Okay, so सबसे पहला कंजम्पशन ज़्यादा था, बट इनकम इंक्रीज होने के बाद भी, the percentage of income or the average propensity to consume doesn't increase, it's going lower and lower. Okay, now marginal propensity to consume. Okay, marginal propensity means what? Change in consumption
upon change in income. Okay, change in consumption upon change in income. So like here is 75 difference, and here income difference is between like 100. So almost at every case it's 75 and 100, so it will be 0.75. Okay, simple. It is obvious that the proportion of income spent on consumption decreases as income increases. Okay, consumption decreases as income decreases. Simple. What happens to the rest of the income that is not spent on consumption? If it is not spent, it must be saved, because income is either spent or saved. There are no other uses. देखो, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि सेव हो रहा है. सिंपल. ओके, सो विच कैन बी पुट टू से thus just as consumption, saving is a function of disposable income. like हमने अभी पढ़ा कंजम्पशन फंक्शन अकॉर्डिंग टू द इनकम. तो कंजम्पशन नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि बेसिकली इट्स सेविंग. ओके, सो कंजम्पशन नहीं हो रहा तो सेविंग. तो दोनों एक फंक्शन है इनकम के ही. ओके, अंडरस्टूड. सो दोनों they both are the function of income only. Okay, so let's study this saving function. Okay, saving function. Okay, in respect of the function of an income. Okay, so basically disposable income बढ़ते जा रहा है 0 to 60, 60 to 120, 120 to 180 and 180 to 240. Okay, consumption भी increase हो रहा है but at a decreasing rate. Okay, you can see it like here it increases like almost 50 more, 20 to 70. Here 70 to like 8 increase by 50, no 60, yeah 50. And then 122 to 170 like again 50, and then 170 to 220 like again 50. सो बट सेविंग, यू कैन सी सेविंग सबसे कम था स्टार्टिंग में, बट एज इनकम इंक्रीज इवन द सेविंग इंक्रीज्ड. ओके, सेविंग इंक्रीज एट एन increasing rate. Okay, you can see 10, it's increased like 10 to 20, like it's almost doubling. Okay, so that is how the saving and consumption function works. Okay, here you can see at the start there is this saving. Okay, here means it was like इनकम नहीं था लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा था. हियर एट ए पॉइंट लाइक हियर कंजम्पशन ज़्यादा लेकिन इनकम इट इज़ लाइक ज़ीरो. सो हियर whatever this gap you can see this is this saving, it is considered as this saving. and जब सेविंग इनकम कंजम्पशन से इक्वल हो गया देन इधर हियर यू कैन सी सेविंग एक भी नहीं है. ओके, देर आर नो सेविंग, एंड हियर इनकम केम इक्वल टू कंजम्पशन. ओके, बेसिकली फिर इनकम बढ़ने लग गया, इनकम बढ़ने लग गया, बट कंजम्पशन कंजम्पशन इट 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 इज इंक्रीजिंग but at an decreasing rate. Okay, the you can see the slope. Okay, c, okay, is this consumption slope. Okay, and you can see the income slope. Okay, it's increasing. Okay, income slope is made by consumption and saving function. Okay, y is equal to c plus s. Okay, so whatever this consumption के ऊपर जो भी income है that will become saving. that is simple. Okay, सो सेविंग के लिए एक अलग सा फंक्शन, एक अलग सा ये ग्राफ बना है बेसिकली अंडरनीथ. ओके, यू कैन सी इज सेम ओनली. सो हियर इट इज कंसिडर्ड टू बी डिस सेविंग, एंड हियर इट इज कंसिडर्ड टू बी एज saving. Okay, this extra saving will also be considered like disposable income. Okay, this much to this much. Okay, now let's move further. Marginal propensity to save is similar to the marginal propensity to consume. Okay, so marginal propensity to consume was like b. Okay, we know the slope was b. So consumption के just consumption and yeah, saving is unit. Okay, it's unit. So it they both are units. So if consumption is b, then
saving will be 1 minus b. Okay, some mathematics here, but it's simple, you can understand it. Okay, so disposable income, okay, disposable income or saving, it will be yeah, or marginal propensity to save, it will be 1 minus b. Okay, mps, change in saving according to the change in income, that will be regarded as mps, that is 1 minus b. Okay, 1 minus b is always positive because 1 से b minus हो रहा है. Okay, like b is marginal propensity to consume or the slope of that, so 1 is always bigger और उसमें से b थोड़ा निकालेगा तो it will be positive only. So saving indirectly it means saving increases as income increases. Okay, now average propensity to save, average propensity to save is very simple, total saving upon total income, that will, that in that we will get the average propensity to save. Now further, aggregate supply. Okay, what is aggregate supply? हमने aggregate demand बढ़ा, likewise aggregate supply is similar or same. Okay, it's same, so it's like consumption plus saving. Okay, that will be regarded as aggregate supply. Okay, now there are some illustration we will be doing in that in some other lectures. Okay, now let's start this models. Okay, so Keynesian theory mein there are three models, like they have given three models. One is two sector model, second is three sector model, and the last one is four sector model. So क्या है ये two sector model, three sector model, what are they? Okay, let's study it. So first one is two sector model. ओके, टू सेक्टर मॉडल, सबसे पहला हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था. ओके, सो उसमें से ही बेस बन गया होगा. इट्स लाइक दैट सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस. ओके, ओके, इट मीन्स दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ओके, सिंपल, यही बोलता है व्हाट, यही बोलता है टू सेक्टर मॉडल. ओके, टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन होता है, वी विल स्टडी थ्रू दिस. ओके, through this graph. Okay, so here you can see consumption plus investment. Okay, consumption plus investment is equal to consumption plus saving. Okay, ये कब होता है, we will see नीचे. Okay, in this here you can see some leakages and investment. Okay, or injection. Okay, saving or investment. Okay, so सेविंग इज लीकेज. ओके, सेविंग से प्रोडक्टिविटी नहीं बनता. ओके, सेविंग से प्रोडक्टिविटी नहीं बनता, तो जिसके कारण इन्वेस्टमेंट लाया गया. ओके, इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो भी सेविंग पब्लिक करते हैं इन बैंक और वॉट एवर. ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉट एवर, सो एक वो बैंक वो लोग क्या करेंगे, वो सेविंग उठाकर दे विल गिव इट टू द फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग द एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज. कभी भी हमें एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज को देखना है, बिकॉज जीडीपी डिपेंड्स ऑन दैट. ओके, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, विच इज प्रोडक्टिविटी. ओके, विच मीन्स प्रोडक्टिविटी. सो बेसिकली कभी भी सेविंग इज अ लीकेज एंड आई इन्वेस्टमेंट इज एन इंजेक्शन. ओके, इंजेक्शन देता है ताकि प्रोडक्टिविटी वापस बन सके. ओके, सो जहाँ भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाता है वही इक्विलिब्रियम बन जाता है. लाइक हियर यू कैन सी C plus I in the first case, in the A case. Okay, in the first case. Okay, this is a, normal slope. Okay, this is a normal slope of income, C plus S, that is consumption plus saving. Okay, I is equal to C plus S. This is 45 degree. Okay, so it's normal, it's equal. Okay, now C plus I जब ज़्यादा होता है, C plus मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है देन सेविंग. ओके, मीन सेविंग कम है. ओके, मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है. ओके, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है. ओके, डिमांड ज़्यादा हो रहा है. ओके, बेसिकली डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो इट विल बी हियर. ओके, इधर होगा. ओके,
बट जब सी प्लस आई लेस है, ओके, सी प्लस आई लेस है, देन सी प्लस एस, दैट इज सेविंग ज़्यादा हो रहा है, ओके। सो ये इनकम तो इतना ही है, ओके, इनकम तो इतना है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, ओके, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, क्यों? क्योंकि सेविंग हो रहा है, ओके, सेविंग हो रहा है, तो सेविंग हो रहा है तो डिमांड कोई कर ही नहीं रहा है, ओके। सो एग्रीगेट डिमांड फॉल्ट बिटवीन दिस, ओके, बिलो दिस, ओके, सिंपल। सो इक्विलिब्रियम आ जाएगा फिर इधर ई, वेर सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ओके, सिंपल, दैट वाज इट। सो यही फुल एक्सप्लेनेशन दिया है इस दिस इन दिस पैराग्राफ, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, ओके। Since C plus S consumption plus saving is equal to income, the national income equilibrium can be written as Y. That is, income is equal to consumption plus investment or consumption plus saving. Okay, anyone. Okay, you can write any any one of that. Okay, it's the same. Okay. So हम लीकेज पढ़ लिए थे ऐसे तो. So once again we will see that what is leakage. A leakage is referred to as an outflow of income from the circular flow of model. Okay, leakages are that part of the income which is not used to purchase goods and services or what households withdraw from the circular flow. एक circular flow जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी, circular flow of model, उसमें से कोई गुड्स या कुछ चीज़ को निकाल निकाल रहा है, वो फ्लो कम कर रहा है, दैट इज़ हियर बेसिकली इट इज़ मेंट टू बी सेविंग, ओके। सो वो एक गंदा चीज़ है, ओके, इट्स अ रॉन्ग थिंग, ओके। वो सर्कुलर फ्लो को फ्लो नहीं होने दे रहा है, ओके, बेसिकली फुल फ्लो में नहीं होने दे रहा, ओके, दैट विल कॉल्ड एज अ लीकेज, ओके। Basically here saving was a leakage, okay. Now injection or investment, what is it? An injection is an inflow of income to the circular flow. Due to an injection of income in the circular flow, the volume of income increases, the volume of income increases बढ़ जा income का volume बढ़ जाता है. Investment is an injection to the circular flow, okay, it's an injection, okay, investment कभी भी इंजेक्शन होता है सर्कुलर फ्लो में, ओके। क्या करते हैं बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक से जो सेविंग करता है वो बेसिकली वो निकाल कर वापस वो सर्कुलर फ्लो में डाल दिया जाता है, ओके। See here the conclusion, they have written some conclusions. If the leakages are greater than the injections, okay, if the leakages are greater than the injection, then national income will flow. बेसिकली सेविंग ज़्यादा है इंजेक्शन से, देन नेशनल इनकम गिर जाएगा, लाइक इन दैट ग्राफ वी हैव सीन दैट इट वाज हियर, ओके, सेविंग ज़्यादा है, सो नेशनल इनकम गिर जाता है. वाई इफ इंजेक्शन आर ग्रेटर, इंजेक्शन ग्रेटर था इन दैट ग्राफ, इन इट वाज इन राइट साइड, देन लीकेजेस या नेशनल इनकम विल राइज, इट विल गो अप, ओके. सो दैट वाज इट. नाउ equilibrium with unemployment or inflation, okay. The economy can settle at any equilibrium which might be higher or lower than the full employment equilibrium, okay. Equilibrium बस वो नहीं जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में होता है, दैट इज एट 45 डिग्री, ओके. लेकिन इवन विदाउट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट, इवन हायर और लोअर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में सेटल हो सकता है, ओके. दिस कंसेप्ट सेज दैट, ओके. नाउ डिफ्लेशनरी गैप, ओके, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली दो गैप आ जाता है, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप एंड द अदर वन इज ऑपोजिट ऑफ इट, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप. क्यों आता है? बेसिकली इसके कारण ही, दिस नॉट दिस because of unemployment or inflation, okay. Let's see how to deal with it, okay. Let's see. डिफ्लेशनरी गैप, जिसको रिसेशनरी गैप भी बोलते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी बोला जाता है, ओके. किसमें? केनेशियन मॉडल में, ओके, ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी. When the equilibrium level of aggregate production achieved in the short run falls short of what could be produced at full employment, मतलब बेसिकली
फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो रहा है, ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है, ओके, उससे कम हो रहा है, तो डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है। लेट्स सी कैसे आता है, लेट्स सी विद दिस डायग्राम आपको सब समझ में आ जाएगा। लाइक सी, let assume this q, okay, this q is the full employment, okay, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स बेसिकली हर एक जन काम कर रहा है, हर एक जन गुड्स एंड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड देन वो सब जो भी गुड्स एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको वेजेस इंटरेस्ट जो है उनको मिल रहा है, एंड दे आर अगेन बाइंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, सो दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट हियर, ओके। सो जब फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इधर तक इनकम भी आ जाता है, दैट इज इनकम भी आ जाता है, ओके। सो बेसिकली इधर basically here you can see this line, okay, and here is the normal aggregate demand, okay, 45 degree at 45 degree. So basically f पर होना चाहिए था इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम, ओके, लेकिन इन दिस केस डिफ्लेशनरी गैप है, ओके, बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो रहा है, दैट इज इनकम या आउटपुट कम हो रहा है, सब काम नहीं कर रहे, सो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम है तो ऑफकोर्स उनको वेजेस या वो भी कम होगा, सो क्यू से एम पर आ जाता है, ओके, जब क्यू से एम पर आ सकता है, यू कैन सी द एरो, क्यू से एम पर आ सकता है, सो दैट equilibrium falls from f to e, okay, you can see f to e it falls, okay. So this area, you can see this triangle, this area is considered, okay, from f to g, this area is considered to be as deflationary gap, understood? That was deflationary gap. Deflationary gap is thus a measure of the extent of deficiency of aggregate demand, and it causes the economy's income, output and employment to decline, okay, सबको गिरा देता है, income को, you can see from q to m, okay, it decline, thus pushing the economy to under employment equilibrium, okay, क्यों पुश करता है ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ओके, बट वो पुश करने के वजह से वो खुद अंडर डेवलप और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट में आ जाता है, ओके। सो दैट वाज डिफ्लेशनरी गेन, नाउ दिस इज इन्फ्लेशनरी गेन, ओके, let's study through graphically, okay. So in this figure you can see that here there is one aggregate demand, okay, normal is 45 degree, at 45 degree is always 45, q here you can see is the normal or it's at full employment, okay, full employment, और इधर बोला गया है कि here the situation is inflationary like excess demand, okay, excess demand ज़्यादा हो गया, q से m हो गया, okay, और here you can tell in this way also demand increases from f to g, it increases, so f to g increase होगा तो किधर ये होगा डिमांड और सप्लाई ये होगा, इट विल बी एट पॉइंट ई, ओके, सो पॉइंट ई में ये होगा इंटरसेक्ट, सो बेसिकली जब डिमांड इतना होना होगा, सो सारे आदमी लोग मीन्स सबको काम करना पड़ेगा उतना गुड्स एंड प्रोड्यूस करने के लिए, सो दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज फॉर दैट, सो क्यू से एम तक चला जाएगा, एंड देन ई विल बिकम द नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, सिंपल, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप, understood? Some numerical illustration we will study, don't worry, okay, but in some other lecture, okay, this is a theoretical lecture, okay, hope you are understanding, I know it's very simple, okay, in very easy way we will learn it, okay. So the another concept, that is investment multiplier, okay. So what is investment multiplier? ओके हमने पढ़ा था सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस बेसिकली, ओके, इन प्रीवियस सेशन और इन प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ओके, सो सी प्लस आई दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ओके, वो तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट था, लेकिन जब एक बार आदमी इन्वेस्ट करता है उसका कुछ द फर्म यूज दैट मनी, ओके, द banks or NFs or they give the money, then firm use that money and firm जब rotate करता है again to back to that
people, okay, then वापस people they again invest it, that is called investment multiplier. okay, investment कितने बार multiply करता है, that is this concept, simple concept and investment multiply. okay, so we will see investment multiply means it is a process of multiple increase in equilibrium income due to increase in investment, and how much increase occurs depends upon the marginal propensity to consume. Simple. So here you can see it was simple C plus I, that is consumption plus investment, लेकिन consumption plus investment plus change in investment, okay, that is multiplier of investment. okay, of course इससे डबल तो नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, okay, because change in investment, that is known as investment multiply. इतना you can see this much guys, this is known as investment multiply. okay, so equilibrium इधर था basically, लेकिन income बढ़ गया, so demand बढ़ गया, and even the income increases, so the equilibrium increased from E to E dash. okay, simple. so that was it. okay, लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया. ओके, लाइक हियर इंजेक्शन, here investment increases, so like injection increased. okay, so it's good only. okay, so that's why income increased. okay, so from Y0 to Y1 it increased. okay, now let's go further. What is the formula? It's like invest for investment multiply, it's like change in income on how much change in investment. simple. इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करके इनकम में चेंज हुआ. ओके, कितना चेंजेस इनकम में हुआ. लाइक हियर देर इज एन एग्जाम्पल, इफ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2000 million कॉस्ट अ चेंज इन नेशनल इनकम ऑफ 6000 million. तो 6000 डिवाइड बाय 2000, दैट विल बी K इज इक्वल टू 3. that is the multiply. It says that for every ₹1 increase in desired investment expenditure, there will be ₹3 increase in national income. ओके, इन्वेस्टमेंट ₹1 से बढ़ेगा तो नेशनल इनकम ₹3 से बढ़ेगा. ओके, likewise we can say that. okay, so that is investment multiplier. okay, so चेंज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सो यू कैन राइट इन लाइक दिस ऑल्सो, 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इक्वल टू 1/, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ओके, नाउ going forward, higher the MPC, that is margin propensity to consume, more will be the value of the multiplier एंड वाइस वर्सा. जितना कंज्यूम करेंगे तो ही तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो वापस इन्वेस्ट होगा. ओके, एंड देन इट विल गो एंड मल्टीप्लाइंग. ओके, ऑन द ऑपोजिट साइड, हायर द MPS. ओके, जितना पब्लिक सेव करेगी, ओके, तो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, तो जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो वैसा का वैसे ही होगा, एंड तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा. On the contrary, the higher the MPS, lower will be the value of multiplier and vice versa. Simple. ऐसा क्यों होता है? Okay, the more powerful these leakages are, the smaller will be the value of multiplier. You can see here, the more powerful these leakages are, this smaller will be the value of multiplier. लीकेजेस किन तरह के होते हैं? लीकेजेस मतलब जो प्रोडक्टिविटी या जो सर्कल फ्लो को बनने नहीं देता, बेसिकली फुल फ्लो में नहीं होना था. सो प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स का रेट बढ़ गया तो लाइक सब लोग सेविंग करेंगे. ओके, फॉर टैक्स. हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, सबको लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छा लगता है, सो दे ऑलवेज वांट सम कैश इन हैंड. ओके, फिर मेट आउट द एग्जिस्टिंग स्टॉक, मतलब कंज्यूमर्स, मतलब जो भी हाउस होल्ड है, वो लोग अपना जो भी एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहला से जो भी अपने पास गुड्स या सर्विसेज है उनसे ही उनका पेट भर रहा है, सो दे आर नॉट डिमांडिंग मोर. उसके वजह से हो सकता है. परचेसिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ. ओके, परचेज कर रहे हैं लेकिन जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है वही परचेज कर रहे हैं बार बार, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो.
इनकम यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेट, इनकम यूज करते हैं लेकिन पेमेंट ऑफ डेट, डेट मीन्स जो बेसिकली पहला सीट किया था, सो नो मोर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्टिव आगे का प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा, जो पहला के उसको ही रिपे कर रहे हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन, कभी कभी ऐसा होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसा केस जब फुल एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ फुल इनकम हो जाता है, जब फुल इनकम होता है जब तो फुल एग्रीगेट डिमांड हो जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली मेट हो ही जाता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, सबको गुड्स एंड सर्विस मिल रहा है, सबको इनकम मिल रहा है, सो इट्स सब मेट कर रहे हैं एक दूसरे को। बट तभी फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तब तो वो बस इन्फ्लेशन को ही बढ़ावा देगा। ओके, एंड देन स्कैरसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्पाइट हैविंग हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तब भी ये सिचुएशन अराइज हो सकता है। ओके, सिंपल सम इलस्ट्रेशंस। ओके, नाउ determination of equilibrium income, that is three sector model. Okay, so हम three sector model में देखते हैं what is three sector models. It's like two sector model and additional with the third one, that is third is G. What is G? G माने no, G माने government. Okay, so क्या करता है in this from this chart can you see government क्या करता है? So basically they take taxes from business, they take taxes from household, and फिर क्या करता है, and even they take borrowings. Okay, they take borrowings. Okay, गवर्नमेंट क्या करता है, बेसिकली गवर्नमेंट परचेस करता है प्रोडक्ट मार्केट से, यू कैन सी हियर गवर्नमेंट परचेस करता है प्रोडक्ट मार्केट, एंड दे समटाइम गिव सब्सिडीज टू बिजनेस, दे गिव ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड्स। ओके, ये है गवर्नमेंट का फंक्शन। ओके, तो गवर्नमेंट आने से क्या होता है? ओके, there are two flows out of the household sector in addition to the consumption expenditure, namely saving flow, saving flow and the flow of tax payment to the government. Okay, these are ये दोनों लीकेजेस है। ओके, ये दोनों सर्कुलर फ्लो को कम कराती है। ओके, okay, from this graph you will be able to understand everything. Okay, so in the first it was a basic like consumption only, and then consumption plus investment came. Okay, equilibrium increased, and then here comes another, that is consumption plus investment plus government expenditure, C plus I plus C. Okay, then जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हो जाता है, सो इक्विलिब्रियम ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके, इट इंक्रीजेस। ओके, क्यों होता है, इनकम इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होता है, दैट वाई। ओके, इनकम क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज द लीकेजेस इंक्रीज, हियर यू कैन सी द गवर्नमेंट जी इंक्रीजेस द लीकेज। ओके, जी। ओके, so it's because of G and I plus G, that is, and here this it's the leakage and it's the injection, like here S plus T, that is saving plus tax payment, that is leakage, this line you can see, and here this is the injection line. Okay, so it increases from E to E1. Okay, which is good. Okay, so that was three sector model. Okay, you can read it. Okay, सो गवर्नमेंट क्या क्या करता है वो लिखा है, लाइक टैक्स करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, परचेज करते हैं गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट बोरो भी करता है। ओके, इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स। ओके, लमसम टैक्स से इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होता है? वी अज्यूम दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेस लमसम टैक्स। ओके, taxes that do not depend on income has a balanced budget, G is equal to T, and also that there are no transfer payments. The consumption function is defined as, okay, C is equal to A plus B, that is slope, and disposable YD is equal to disposable income. Okay, so there are some numerical question based on that concept. Okay, you can go through it. Okay, we will go to next concept. Okay, that is four sector model. Okay, in Keynesian theory, this is the last model. Okay, so what does this model say? Okay, क्या ये मॉडल बताता है? फोर सेक्टर मॉडल में क्या इंक्रीज होता है? इज द सेम C plus I plus G
but increases with x minus m. What is x? X means export, m means import. No, it's import. Okay, x minus m. Okay, so export and import क्या होता है? Basically rest of the world means here you can see it is domestic market. Here everything is domestic market. Whatever all the three model here in this, you can see all the three models are present here. And this is the fourth world, this is the fourth model, okay, which are rest of the world. Okay, from except the domestic, whatever there is, that will become rest of the world. Okay, सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें एक्सपोर्ट करते हैं एंड इवन दे इम्पोर्ट इट. ओके, एंड समटाइम्स दे गिव नेट कैपिटल इनफ्लो, नेट कैपिटल इनकम इनफ्लो टू फैक्टर मार्केट. एंड समटाइम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया करता है एक्सपेंस, ओके, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो दिस इज द फंक्शन. ओके, वी विल सी इनका इम्पैक्ट क्या आता है. ओके, इक्विलिब्रियम में income is equal to c plus I plus g plus x minus m. Okay, exports are the injections in the national income. export injection क्यों माना जाता है? why? ओके, एक्सपोर्ट के कारण कभी भी एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट मीन्स बेसिकली हम लोग डोमेस्टिक कंट्री में हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं एंड बेचते हैं. सो डोमेस्टिक में प्रोड्यूस हो जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है. सो बेसिकली जीडीपी में वो प्रोडक्टिविटी माना जाता है. सो दैट्स वाई एक्सपोर्ट्स आर कंसिडर टू बी एन इंजेक्शन. वाइल इम्पोर्ट्स में हम कुछ करते हैं क्या? नो, वी जस्ट गिव मनी एंड वॉट एवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और द अदर कंट्रीज आर मेकिंग, जस्ट वी जस्ट बाय, कुछ बाय या कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होता. सो दैट्स वाई इम्पोर्ट्स आर कंसिडर टू बी एज लीकेजेस. ओके, सिंपल. होप यू अंडरस्टैंड इट. ओके, आई एम मीन्स बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, नाउ we will move ahead. Okay, these are some formula for numericals. We will study it. Okay, don't worry. Now, determination of equilibrium income under four sector model. Okay, so till now we had studied like c plus I plus g. Okay, all this stuff. Okay, now आगे. Okay, आगे क्या हो रहा है? c plus s plus t, this c plus t plus n. Okay, here this is leakages, that is saving plus taxes plus m, that is import. As we know, import are also leakages. Okay, and these are the injection like investment, government expenditure and the export. Okay, so in whatever they are meeting or they are intersecting, that will become an equilibrium to the aggregate expenditure. Okay, c plus I plus g plus x minus m. Okay, so that will become the model. Okay, the fourth model. Okay, now ahead we find that leakages are equal to injection. Okay, only at equilibrium level of income. Simple. Now let's go ahead. Okay, is it necessary that हर वक्त एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा? नो, even sometimes imports can be greater or imports can be more than export. Like it means to say that leakages are more than injection. Okay, so वैसा भी हो सकता है. so जब लीकेजेस ज़्यादा होता है, तब equilibrium falls. See here it is c plus I plus j, here it is. Okay, at f. Okay, at f it is c plus I plus j, but import ज़्यादा है. ओके, देन एक्सपेंडिचर, उन दैट केस सी प्लस आई प्लस जे तो वही है, बट इम्पोर्ट की वजह से कम हो गया. सो इट विल फॉल बिलो दिस एफ एंड द इक्विलिब्रियम विल कम फ्रॉम एफ टू ई basically. So y0 to y1. Okay, income will come down to y0 to y1. Okay, so that was the effect on income when imports are greater than exports. Okay, simple. So the greater the value of m, the lower will the autonomous expenditure multiplier. So basically m means
इंपोर्ट जितना कम होगा उतना ही ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कम होगा बेसिकली। ओके, दे आर सेइंग लाइक दैट। ओके, क्यों? क्योंकि एम मीन्स इम्पोर्ट है। ओके, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एम। ओके, इम्पोर्ट जितना ज़्यादा होगा तो उतना ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई कम होते जाएगा। ओके, और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई बढ़ते जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स गो अहेड। In summary, an increase in the demand for a country's exports has an expansionary, मतलब export होएगा तो expansionary effect आ जाएगा on equilibrium income, whereas on the other side an autonomous increase in imports has an contractionary effect on equilibrium income. Contractionary means basically equilibrium falls down. Okay, however, इसका ये मतलब नहीं कि एक्सपोर्ट अच्छा है एंड इम्पोर्ट गंदा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट मीन्स लाइक इफ यू आर इम्पोर्टिंग मोर, इट मीन्स लाइक इम्पोर्ट्स करने से वी आर बेनिफिटिंग। ओके, सो आई विल रीड इट। However, this should not be interpreted to mean that exports are good and imports are harmful. ऐसा नहीं मानने का। In their economic event, countries import goods that can be more efficiently produced abroad, and trade increases the overall efficiency of the worldwide allocation of resources. This forms the rationale for attempts to stimulate the domestic economy by promoting exports and restricting imports. Hope you understood. Okay, बहुत easy था. Now, the last part, that is conclusion, what they say. The conclusion, by making appropriate changes. So हमें पता चल गया कि कहाँ किसके कारण, कंजम्पशन के कारण या इन्वेस्टमेंट के कारण या फिर कंजम्पशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण, किसके कारण इक्विलिब्रियम आता है इन अ कंट्री। ओके, सो हमें पता चलता है कि कब इन्फ्लेशन होता है, कब डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है। सो हम ये सब चीज़ करके बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर टैक्सेस, द गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, द गवर्नमेंट कैन काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन इन्वेस्टमेंट। ओके, appropriate changes in fiscal policy by adjusting government expenditure and taxes could keep the autonomous expenditure constant even in the face of undesirable changes in the investment. Okay, so this was the chapter. Okay, so I hope you understood everything. A very simple chapter and very easy chapter, बहुत easy था. So thank you. Okay, done.